2023 के केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। आज ही वो दिन है जब इस मंदिर का द्वार खोला गया है और 15 नवंबर तक ये खुला रहेगा। इस खूबसूरत रास्तों से अगर आपने पहले गए हैं या आप पहली बार जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एक गाइड के रूप में काम करेगा। यहाँ हम एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को जो आपको केदारनाथ बाबा तक पहुंचाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ का। अब सवाल है कि यहाँ पहुंचे कैसे। सबसे पहले कि केदारनाथ जाएं कैसे। केदारनाथ जाने के लिए आप हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों जगह आ सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश वेल कनेक्टेड है सभी जगह से। आप ट्रेन से हरिद्वार आ जाएं या ऋषिकेश आ जाएं या बस से आ जाएं, जैसे भी आप आना चाहते हैं आप हरिद्वार ऋषिकेश आ सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने बस को बुक करना है। बस आप स्टेशन के पास से बुक कर सकते हैं या ऋषिकेश में आप बस को बस स्टैंड से बुक कर सकते हैं। याद रखिएगा बस बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग खुलती है, क्योंकि रात में यहाँ पे गाड़ियों को अलाउड नहीं किया गया है। तो बस जब भी जाएगी तो सुबह जाएगी, तो यानी या आप एकदम अर्ली मॉर्निंग जाके बुकिंग कर सकते हैं। बेहतर ये होगा एक दिन पहले बुकिंग कर ले। ऋषिकेश हरिद्वार कभी कभी ऐसा होता है कि सेम डे की बुकिंग नहीं मिलती है, तो आप दूसरी अगर हरिद्वार में नहीं मिले तो ऋषिकेश ट्राई कर सकते हैं, और ऋषिकेश ना मिले तो हरिद्वार ट्राई कर सकते हैं। हमारे केस में हरिद्वार में मुझे बुकिंग नहीं मिली थी, तो हमने अगले दिन की बुकिंग नहीं मिली थी। जब काफ़ी भीड़ होती है ना तो नेक्स्ट डे की बुकिंग भी नहीं हो पाती है। तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार जहाँ से चाहें आप कर सकते हो। बेहतर ऑप्शन हरिद्वार है, वहाँ से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आपको यहाँ से जाना कहाँ होगा, तो आप यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड। देखिए आप चाहें तो शेयर टैक्सी ले सकते हैं, आप वहाँ से आराम से जा सकते हैं। नॉर्मली बस का किराया 500 से के अंदर में ही होता है। कई बार उसको बढ़ा दिया जाता है, जब भीड़ बढ़ जाती है तो 700-800 तक की उम्मीद आप कर सकते हैं। यदि आप टैक्सी लेंगे तो टैक्सी का किराया 4000 से लेके 6-7 हज़ार तक जा सकता है, क्योंकि आप जहाँ पे हरिद्वार में अगर आप हैं तो हरिद्वार से गौरीकुंड जब आप जाएंगे तो लगभग 230 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन वो जो खूबसूरत वादी है ना, वो देखते रह जाओगे आप, वो देखते रह जाएंगे। अब जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप या तो सोनप्रयाग में रुक सकते हैं या गौरीकुंड में। बस गौरीकुंड तक जाती है, तो बेहतर यह है कि गौरीकुंड में रुकें, क्योंकि गौरीकुंड में अगर आप रुकेंगे ना तो एक तो ये है कि गौरीकुंड में थोड़ी सी लिमिटेशन है। तो आप अगर बहुत कंफर्ट रहना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। वहाँ पे 300 से 500 पर बेड शेयरिंग रूम में आप बेड शेयर कर सकते हैं, या 1000, 1500, 2000 तक में आपको अच्छा रूम वहाँ मिल सकता है। लेकिन रूम का किराया बहुत वेरी करता है, भीड़ होने पे 2000 प्लस में भी चला जाता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। गौरीकुंड में भी रुक सकते हैं, वहाँ पर भी आपको 300, 400, 500 तक बेड मिल जाएगा पर पर्सन, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट की बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आप गौरीकुंड से चलने को तैयार होंगे, तो आप अगर नहाना चाहते हैं तो गौरीकुंड में, कहानी आपको पता ही है, तो गौरीकुंड में एक गर्म कुंड है। बहुत लोग सुबह सुबह नहा के जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब रुक जाना है यहाँ पे। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कई बार वो चेक नहीं करते हैं, लेकिन तब भी आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। आप इस रजिस्ट्रेशन को हरिद्वार के चारधाम काउंटर से भी करवा सकते हैं, जो बस स्टैंड के पास में है। अदरवाइज आप सोनप्रयाग में भी करवा सकते हैं, या रुद्रप्रयाग में, मतलब सोनप्रयाग में, या आप गौरीकुंड जहां पहुंचेंगे ना, तो जहां बस आपको छोड़ेगी उसके पास ही काउंटर है, किसी से पूछ लेंगे, आप वहां भी करवा सकते हैं। कोई खास ऐसा प्रोसेस नहीं, आईडी कार्ड चाहिए और वो आप वहां पे आराम से कर लेंगे। अब जब गौरीकुंड से आपकी यात्रा शुरू होती है, एक्चुअली यहाँ तक तो आप गाड़ी से पहुँच गए, अब यहाँ से बाबा केदार की यात्रा शुरू होती है, और ये लगभग 14 से 15 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको आप पूरा करते हैं। आपके अंदर अगर है क्षमता तो आप पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े खच्चर या पालकी का भी सहारा ले सकते हैं। इसकी कीमत, सरकारी कीमत तो वहाँ है,
लेकिन ये भी कीमत ना वैरी करता रहता है। तो आप वहाँ पे 1000 के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसके बाद वहाँ जा सकते हैं। अब जब आप केदारनाथ की यात्रा में जाएंगे, अगर आप पैदल जा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, आप चॉपर से भी जा सकते हैं, उसकी भी सुविधा वहाँ पे है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर पैदल जा रहे हैं, अगर आपके अंदर है, अगर फिजिकली आप फिट हैं, पैदल जा रहे हैं या घोड़े से जा रहे हैं, तो आप बहुत ही खूबसूरत वादियों से होते हुए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि इस 14 किलोमीटर के ट्रैक में कहीं रुकने की व्यवस्था है कि नहीं बीच में, अगर कोई रुकना चाहे तो यहाँ पे एक समस्या है। आप जब ट्रैक शुरू करेंगे, अभी आज मतलब पिछले 2-3 सालों में तो बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, तो अब खाने पीने की उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले क्या था, 7-8 किलोमीटर के बाद ही आपको ये मिलता था। अब आपको स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ मिलने लगेगा। लेकिन जहाँ तक ठहरने की बात है, वो कम से कम 8 या 9 किलोमीटर के बाद ही आपको दिखेगा। और 10 के बाद आपको बहुत सारे 10 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आपको बहुत सारे टेंट मिलने लगेंगे। आप चाहो वहाँ स्टे कर सकते हो और अगले दिन जा सकते हैं, या आप सीधा केदारनाथ पहुंच जाइए। वहाँ पे GMVN की साइट है, आप उस साइट को पहले भी बुक कर सकते हैं, या आप वहाँ जाके भी बुक कर सकते हैं। और अदरवाइज आप जाएंगे तो अमूमन इतना रहता है कि आप वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, बेहतर ये होगा कि किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आप पहले से ही बुकिंग कर लें। एक और बात, आप जहाँ बुकिंग करेंगे आपको वहाँ स्लीपिंग बैग दिया जाएगा। आप सोचोगे कि आपको रज़ाई मिल जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनकंफर्टेबल होते हैं, उनके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। लेकिन आपको पहले पता कर लेना है, केदारनाथ से पहले 2 किलोमीटर के आसपास पहले कुछ ऐसे टेंट्स हैं जिनके पास रजाई की भी सुविधा है। तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब रहा सवाल खाने पीने की बात, तो केदारनाथ में गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ तक अब बहुत सारे स्टॉल खुल गए हैं, तो आप बहुत मज़े से खा पी सकते हैं, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक और बात, खाने की का सामान थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन अब उतना ऊंचाई पे वो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, तो फिर ये तो इसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब सवाल है कि वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, बारिश कभी भी हो सकती है, बारिश कभी भी, इवन बारिश हो ही जाएगी तो अच्छे क्वालिटी का रेन कोट रखें, वो भी हल्के वाला नहीं, वो मैं एक बार रख चुका हूँ और मैं पछता चुका हूँ। अच्छे क्वालिटी का रेन कोट रखें जो आपको बचा सके। छाता रखें, पैरासीटामोल की दवा हम जरूर रखें अपने पास। आपको अगर सांस की प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन का केन एक कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कहा जाता है कि कपूर, अदरक, इन सबको साथ में रख लें। सांस की दिक्कत हो तो कपूर सूंघ लें। और आप अब आजकल 200-400 रुपये में ऑक्सीजन केन आता है, तो आप उस केन को भी खरीद के अपने पास रख सकते हैं इन केस कुछ ऐसा हुआ तो। और कोशिश करना है वहाँ ठंड से बचने का। कई बार वहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें देखी गई है कि कोल्ड स्ट्रोक बहुत लगता है, तो ठंडे पानी में जाने से बचें और ज़्यादा ठंड लगने से खुद को बचाएं, ये ध्यान रखना है। खाने पीने की ज़्यादा सामान कैरी ना करें, क्योंकि एक टाइम तक आप उसको उठा पाएंगे, उसके बाद वो आपके लिए आफत हो जाएगी। आप उसको कहाँ रखोगे और कैसे चलोगे, कोशिश कीजिए कम से कम, लेकिन ठंड के लिए मिनिमम सामान आपके पास होना भी चाहिए। तो ये सारी जानकारी उम्मीद करते हैं आपके काम आएगी 2023 की 2023 की केदारनाथ यात्रा में। तो आप बड़े मज़े से केदारनाथ यात्रा करें, फैमिली के साथ करें, और आप वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। डरने की बात नहीं। केदारनाथ मंदिर में जब आप पहुँचेंगे ना, वहाँ पे भी अच्छे होटल्स हैं, आप वहाँ खाना खा सकते हैं। और मंदिर में वेटिंग पीरियड 1 घंटे से अक्सर हाँ अधिक होती है। अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे तो जल्दी दर्शन हो जाएगी, जितना लेट करेंगे उतना देर होगा। तो इस तरह से आप अपने जर्नी को पूरा कर सकते हैं। केदारनाथ में रह के वहाँ पे भी आप एक दिन रह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी केदारनाथ का ट्रिप प्लान करें तो 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा अपने हाथ में लेके चलें, क्योंकि वहाँ का जो सिचुएशन है वो टफ है। आप एकदम नेक टू नेक अगर टाइम लेके चलेंगे तो हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, या हो सकता है कि आपको पहुँचने में 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाए। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमें पहुँचने में जो हमारा शेड्यूल था उससे 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया था, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले से 2 दिन का एक्स्ट्रा टिकट
कर रखा था कि अगर दिक्कत होगी तो हम 2 दिन बाद जाएंगे, तो वो फिर आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी नेक्स्ट जो आप जर्नी करेंगे उसके काम की होगी, और अगर अच्छा लगता हो और ये थोड़ा सा भी अगर काम का हो तो लाइक एंड शेयर कर दें।